हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ए अख्तर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। लेकिन आज करना क्या है ये मैं आपके ऊपर डिसाइड करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डील किया था पॉलिनोमियल का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। तो पॉलिनोमियल पर जो भी एक्सप्लेनेशन हुआ था, क्या आप उसमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? अगर कर सके हैं तो कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम आया होगा। प्रॉब्लम आया है तो कैन यू शो मी, कैन यू गिव मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? यस, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं आज आपको टाइम देता हूँ, यू कैन आस्क द प्रॉब्लम्स। अदरवाइज मैं दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो व्हाट डू यू थिंक? प्रॉब्लम है आपके पास? ठीक, लाइए। ओके, क्या प्रॉब्लम है आपका? मैं देखूं। यस, चलिए देखिए। चलिए, इनका प्रॉब्लम है ये फर्स्ट और सेकेंड। ठीक, तो प्रॉब्लम नंबर 1, P1, फाइंड द zeros, find the zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and coefficients Part 2, find the quadratic polynomial whose the sum of zeros and the product are product of the zeros are how much? 1/4 और -1/4। चलिए, तो पहले माइनस यहाँ लिख दीजिए और प्लस यहाँ रख दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक ही है। ये प्रॉब्लम इन्होंने दिया है, वर्कआउट किया तो कुछ होगा, तभी तो इनको ये प्रॉब्लम फेस आया। तो अब जो कुछ भी मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था, अब उसी पर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल हेयर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये डिग्री सेकंड है, तो डिग्री सेकंड के बाद आना चाहिए डिग्री 1, तो ये पावर 2 के बाद पावर 1 यहाँ टर्म है। तो पहले इसको लिखिए और बाद में सबसे लीस्ट पावर वाले टर्म जो कांस्टेंट है उसको लास्ट में लिखिए। तो आप लिखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है इसमें? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल तो जीरो होना चाहिए। तो फॉर जीरोस
px मस्ट बी 0, यही होना चाहिए। जिस जीरो के लिए, जिस वेरिएबल का वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो वैल्यू उसका जीरोज कहलाता है। वी नो इट, जानते हैं, ठीक। तो फिर हमें px इक्वल टू 0 लिखना चाहिए। अब अगर px इक्वल टू 0 तो px कितना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइज करें इसे। तो फैक्टराइज करते हैं इसे अगर, तो ये आता है 6x² 6 3 जा 18, है ना, 6 3 जा 18, और 18 को हम स्प्लिट करते हैं किस तरह से, ताकि उस स्प्लिटिंग का सम या डिफरेंस 7 आ जाए। तो 6 18 को अगर हम स्प्लिट करेंगे 9 और 2 में, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 9 2 जा 18 अगर हो गया तो फिर 9 और 2 का डिफरेंस, सम डिफरेंस जो है वो 7 भी आ जाएगा। चलिए, तो ये सही स्प्लिटिंग है। तो यहां पर लिख लेंगे माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर रीजन दे दीजिए, सिंस देखिए 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, ठीक है, बट ये 18 माइनस 3 के साथ आया है ना, तो माइनस 18 होगा। अब इसी 18 को हमें स्प्लिट करके लाना है माइनस 7, तो स्प्लिटिंग में आप यहां लिख लीजिए 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 एंड 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। बट क्या आपको ये 7 यहाँ पर 7 के साथ साइन मैच कर रहा है? नहीं, तो 7 के साथ साइन मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ माइनस रखिए और यहाँ प्लस रखिए, तो -9 और +2 करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है, यस। अब आइए 18 को मिलाने के लिए 6 और 3 का प्रोडक्ट कितना हो रहा था, -18, -3 लेंगे तो -18, तो -18 हो रहा है। तो अब यहाँ 9 और 2 का प्रोडक्ट भी आना चाहिए 18, तो 9 और 2 का प्रोडक्ट आना चाहिए 18, तो 18 तो आ रहा है, ओके। बट हमें चाहिए -18, तो माइनस का साइन किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, तो माइनस का साइन यहाँ माइनस का साइन 9 को दिया है, तो यहाँ पर माइनस का साइन 9 ही को रखिएगा, तो -9 इंटू 2 इक्वल टू आएगा -18, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, एक तो प्रोडक्ट का भी और दूसरे सम या डिफरेंस का भी, ठीक है। तो अगर इतना तक कर लिया तो अब यहाँ पर लिखेंगे जो कॉमन पोर्शन आ रहा है उसको कॉमन लेकर के, तो इसमें 2x और इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं, इसमें 3x और इसमें से 3x दोनों कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3x कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा क्या, 2x, और इसमें क्या बचेगा, ओनली 3, ठीक है। और अब उसके बाद प्लस कीजिए, यहाँ पर 2x और -3 है ही है, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर इसको लिखने में दिक्कत नहीं ना है आपको, है क्या, नहीं ना, ठीक है, चलिए लिखिए। तो 3x 2x - 3 प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे कि 2x - 3 यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, 2x - 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों जगहों से 2x - 3 कॉमन लिया जा सकता है, ले सकते हैं अगर, तो फिर यहाँ पर 3x बच जाएगा और इनके बदले में, इसके बदले में क्या हो जाएगा 1, तो 3x + 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0 को, और फिर या तो फिर इसको सॉल्व करेंगे 3x + 1 को 0 के लिए, तो अब ये हमें x का वैल्यू देगा 3/2 और ये हमें x का वैल्यू देगा -1/3, है ना। तो ये जीरोज हो गए, दो वैल्यू हो गया ना x का, तो इसमें से कोई एक अल्फा है और कोई एक बीटा है ना, दो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो उसके लिए हम लोग किसी के लिए अल्फा और किसी के लिए बीटा का यूज करते हैं। यही मान लीजिए अल्फा हो गया और यही मान लीजिए बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दो जीरोज मिल गया हमें। अब कहता है क्वेश्चन कि अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये एक पार्ट का आंसर हो गया, यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट में अब यहाँ मिटा दिया जाए, ठीक। तो यहाँ से आइए और इसको ले लीजिए। नाउ वेरिफिकेशन है ना,
वेरिफिकेशन। ठीक, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा है 3/2 ये, तो 3/2 लिखिए, और बीटा कितना है -1/3, तो -1/3 लिखिए, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा ये 3 2 जा 6 और 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 1 जा 2, मतलब 7/6, ये है ना, यस, ये 7/6 है। तो आपको वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, कोएफिशिएंट्स के साथ कितना होना चाहिए, अल्फा बीटा का सम -b/a होता है, तो -b/a कर, तो -b/a, तो माइनस तो यहाँ पर है नहीं, माइनस आपको देना पड़ेगा अगर नहीं है तो माइनस अगर दीजिएगा तो फिर इसका वैल्यू चेंज कर जाएगा, वैल्यू ना चेंज करे इसके लिए एक और माइनस अंडर ब्रैकेट कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा के लिए वैल्यू ये आया, अब तो ये मेंटेन हो गया, ये साथ ही ये -7 और 6 है ना, ये -7 कौन है, जरा पॉलिनोमियल में देखिए, -7 यही तो b है ना, तो अब इसके बदले में आप लिख सकते हैं b, और 6 कौन है, 6 यहाँ है, तो 6 यहाँ है, तो ये लिख लीजिएगा a, मतलब -7 b की जगह पर है और 6 a की जगह पर है, ठीक है। तो ये माइनस, ये साइन माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, और तब ये -b/a वेरीफाई हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a होता है, तो अगर होता है तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई। अब दूसरा प्रोडक्ट को लेना है, तो दूसरा प्रोडक्ट आप लेंगे, दूसरा टर्म है, कंडीशन है, रिलेशन है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकालिए, अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 और बीटा का वैल्यू कितना ले रहे हैं -1/3, ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आइए अब कितना लिखेंगे -1/2, तो 1/2 आया, क्या आना चाहिए था अल्फा बीटा का प्रोडक्ट c/a, तो c/a आना चाहिए, तो c कितना है यहाँ -3 और a कितना है यहाँ 6, तो वहां पर तो 3 और 6 नहीं है, कहीं पर नहीं है, मैच कराने के लिए आपको तब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस तो है तो रहने दीजिए, माइनस तो काम आ जाएगा आपको, ये 6 लाने के लिए डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए, डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए क्या कोई प्रॉब्लम है, तो -1/2 को अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और मेंटेन करने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब कितना हो जाएगा, तो माइनस, इसको अभी इरेज कीजिए, -3 ये हो गया और 6 ये हो गया, हो ना गया -3/6, तो -3 यहाँ पर क्या है c के बदले में है और 6 क्या है a के बदले में है, तो c/a ये हो गया, c/a, तो अब ये दोनों मिला के एक साथ आप कह सकते हैं वेरीफाई, दोनों मिला के वेरीफाई, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सके जीरोस पता चल गया, आप कैसे वेरीफाई करके देख लिया ये भी पता कर चल सका, यस, तो दोनों चीजें आपने देख लिया, अब आप ऐसा प्रॉब्लम वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, इसको इरेज कर दिया जाए, ये लीजिए, यस, अब सेकंड प्रॉब्लम को देखिए कि क्या कह रहा है ये, यस यस, सेकंड प्रॉब्लम में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose the sum of zeros and the product of zeros are, अच्छा, sum of zeros and product of zeros are given, ये दिया हुआ है, तो sum of zero में अब यहाँ here according to question मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अभी भी वही रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना, सम कर रहे हैं तो -1/4 आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फिर 1/4 आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 1/4 आ रहा है और सम कर रहे हैं तो -1/4 आ रहा है, ठीक है।
तो अब आप इसको कंपेयर कीजिएगा अगर, तो ये माइनस बी बाई ए है, और इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये सी बाई ए है। ठीक है, तो ए दोनों में ही है, डिनोमिनेटर दोनों में ही ए है। तो ए अगर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ए का वैल्यू आपके लिए ए 4 निकल गया। अगर ए का वैल्यू 4 निकल गया तो अब आप पॉलिनोमियल के लिए जो रूल्स जानते हैं उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या रूल्स है पॉलिनोमियल का? a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है ना। ठीक, तो a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख लीजिए, और एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है। ठीक है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ऐसा कीजिए -1/4 यहाँ लिखिए, एक्स यहाँ लिखिए। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4 यहाँ लिखिए। ठीक है, चलिए तो अब क्या आएगा, अब जो आएगा वो यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर मैं इरेज कर दूँ। ठीक, चलिए ये आइए, यस, ओके। तो अब आइए यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 1/4x और प्लस 1/4। अब ब्रैकेट को रिमूव कीजिए और यहाँ तब लिखिए 4x² मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 4 जाए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली x, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 4 बचेगा ओनली 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब आपने लिखा और तब तक आप दूसरा प्रॉब्लम लाइए। यस, ठीक, चलिए दूसरा प्रॉब्लम आपके पास क्या है, यस, लिखिए। सेकंड प्रॉब्लम इनका है, अगर आप लिख चुके थे इसे मैं इरेज कर दूं। ठीक, तो अगर इरेज कर ही रहे हैं तो सबको इरेज कर देते हैं। यस, चलिए ये भी हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 2 दिख रहा है? प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? ये प्रॉब्लम इनका डिवाइड 3x² माइनस x³ और -3x और +5 बाय x -1 x²। ठीक है, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यस, ये डिवीजन एल्गोरिथम कौन सा है? वो डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को ही कह रहा है, उसको वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई हम बाद में करेंगे, पहले ये देखें कि डिवाइड कैसे कर पाते हैं हम। प्रॉब्लम तो उनका यही है। तो डिवाइड करने के लिए यस, ये लीजिए, पहले px ये जो पॉलिनोमियल है इसको इससे डिवाइड करना है ना, तो इसका डिग्री देखिए कि ऑर्डर में है कि नहीं। यहाँ पर डिग्री पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, नहीं डिग्री ऑर्डर में नहीं है, डिग्री को ऑर्डर में कर लीजिए। तो हेयर यहाँ लिखिए, हेयर px इक्वल टू -x³ प्लस 3x² पावर 3 के बाद पावर 2 आना चाहिए, उसके बाद 2 के बाद 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ है 3x प्लस 5, ये लास्ट में आना चाहिए। जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो उसको लास्ट में लिखेंगे। अब इसका ये px हो गया, और इसके लिए डिवाइजर जो है हमारे पास, डिवाइजर को आप लिख लीजिए, तो इसका भी ऑर्डर नहीं है, सेम करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो करेक्ट ऑर्डर नहीं है तो इसको भी आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, लेकिन अब लिखेंगे अरेंज करके -x² और +x और -1 ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इतना लिख लिया आपने। तो अब मैं इसको इससे डिवाइड करना है इसे, तो बाकी हम सब मिटाऊं, इरेज कर सकता हूँ। ठीक, तो इरेज कर सकते हैं, तो लाइए इरेज करने के लिए इरेजर दीजिए। ठीक है, तो ये मैं मिटा दूँ, चाहे हाँ, चलिए ठीक है। यस यस
यस, इसको भी मिटा दिया। तो अब मिटा देने के बाद यहाँ पर ये और यहाँ पर ये साइन डिवीजन का हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ माइनस 3 है, एक माइनस एक्स पे पावर 3 है, तो इसका पावर को मैच करने के लिए इसमें हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी शुड राइट हियर x एंड नाउ माइनस एक्स क्यूब ये हो जाएगा और प्लस x और x मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये x क्यूब प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और ये 3x में से x, ये क्या करेंगे, ये साइन ऑफ माइनस है और ये साइन ऑफ प्लस है, तो अब इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो x माइनस 3x करेंगे कितना आएगा 2x, माइनस में या प्लस में, माइनस में, करेक्ट। तो माइनस में आएगा तो माइनस 2x, अब माइनस 2x प्लस 5 यहाँ लीजिए, अब इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर मौजूद ही है माइनस और यहाँ पर यहाँ 2 है, तो ये मैच कराने के लिए आपको पावर तो मैच नहीं कराना है, इक्वल है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसको मैच नहीं कराना, मैच अब इसको कराना है। 2 है यहाँ पर और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस 1 माना जाएगा। अब माइनस 1 को अगर हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना 2 आएगा प्लस में, जो कि यहाँ है, यस। तो ये अगर ये आप यहाँ पर माइनस 2 लिखिए और माइनस 2 लिखेंगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 से x को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2x आ जाएगा, और वो माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब साइन ऑफ प्लस यहाँ आएगा, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। अब लीजिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो प्लस 2x और माइनस 2x ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 और 2 अब क्या बचा 3, 5 माइनस 2 क्या बचेगा 3। तो ये आया हमारा रिमाइंडर, ये आया हमारा रिमाइंडर। तो इसलिए ये तो डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो अब आप लिखेंगे माइनस एक्स पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और तब इतना इक्वल टू, अब डिवाइजर आपका ये था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और क्वोशिएंट आपका ये है x माइनस 2 और प्लस 3, यस ये आया। तो ये तो आपका आंसर हो गया, डिवीजन का काम भी पूरा हो गया और आपने इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इस फॉर्म में लिखते ही आपको याद आया जिसमें आप डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है डिविडेंड, और जो आपके पास आया है डिवाइड करने के लिए वो क्या कहलाता है डिवाइजर, और जो लास्ट में रह जाता है अनडिवाइडेड वो क्या कहलाता है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग अगर लिख दिया जाए है ना, रिमेनिंग कर दे दिया जाए तो सबको हम रिमेनिंग तो आ से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और रिमाइंडर को भी हम अगर पॉलिनोमियल बना दें, रिमाइंडर को भी पॉलिनोमियल बना दें तो हमारा a रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर जो है, यहाँ हियर a इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस एक्स पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, मान लीजिए px है, ठीक है। और b इक्वल टू कितना है, b यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, कितना होगा मान लीजिए इसको qx, ठीक है, और qx मानिएगा, चलिए px क्या मान लीजिए qx मान लीजिए, फिर आपको आएगा दो चीजें, क्वोशिएंट के लिए भी लिखना होगा, तो आप दूसरी चीज मान लीजिए rx रिमाइंडर के लिए ले लीजिएगा, rx रिमाइंडर के लिए लेने के बाद तो अब इसके लिए क्या लेंगे, ये gx कर लीजिए, चलिए ठीक है gx कर लीजिए, और r के लिए r जो है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 लिखिएगा, इसको rx कर लीजिए, ठीक है। से सबके लिए ये चीजें मान लिया हमने, तो अब सबके लिए मान लिया हमने प्रॉपरली। तो अब है हम इसे रिप्लेस कर दें किससे, px से, इसे रिप्लेस कर दें किससे gx से, और इसे रिप्लेस कर दें किससे, तो इसका तो लिखा ही नहीं, इसका भी लिखना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर लिखिए इसको qx कर लीजिए, ठीक है। q इक्वल टू यहाँ पर आया है x माइनस 2, तो x माइनस 2 अगर आया है तो इसको कह लीजिए qx, ठीक है। चलिए अब आइए इसको यहाँ पर एक साथ कर लीजिए से,
ठीक है, ये सेव हो गया। तो अब इतना कुछ करने के बाद अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर क्या बचेगा, इसके बदले में हमें क्या लिखना चाहिए, px। तो px लिख दिया इक्वल टू, ये इसके बदले में हमें क्या लिखना चाहिए, gx। तो gx लिख दिया, और इसके बदले में हमें क्या लिखना चाहिए, qx। तो qx लिख दिया, और इसके बदले में हमें क्या लिखना चाहिए, rx। तो ये rx लिख दिया, है ना। तो क्या आपने देखा कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं किया, यस एग्जैक्टली इट इज इन द सेम फॉर्म, है ना, उसी फॉर्म में है ये। तो यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम वेरिफिकेशन। तो वेरीफाइड कौन सा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। चलिए तो इसको यहाँ पर फिर से समेट करके मैं लिख दूं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर, है ना, यस डिवीजन एल्गोरिथम यही है, डिवीजन एल्गोरिथम, दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और तब हो जाएगा वेरीफाइड। चलिए वेरीफाइड, तो ये आप इस तरह से देख सकें कि कैसे काम किया जाता है, काम करना होगा आपको ऐसे ही, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने प्रॉब्लम दिया है, मैं इसे आप तो लिख ही चुके हैं, इसे इरेज कर दूं। चलिए ये इरेज कर दिया, ये आइए ये लीजिए, ये और ये भी जी, ये आइए, ठीक है, और ये लीजिए, ओके। नाउ इनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3 में कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड a cubic polynomial with the sum of product of its zeros taken two at a time, यहाँ पर से सेपरेट कीजिए, taken two at a time and the product of its zeros and the product of its zeros वो जीरोस क्या है नहीं मालूम, बट सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है एज 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली, ये ठीक है, यही प्रॉब्लम है आपका। चलिए ठीक है, आपका यही प्रॉब्लम है। तो अब इसे कैसे हम सोल्व करेंगे, लेट्स सी, ओके, कैसे सोल्व करेंगे इसके लिए। ये जो सॉल्यूशन है होगा इसका, तो ये सॉल्यूशन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी की तरह है ये, बस फर्क क्या है कि ये क्यूबिक है, वो क्वाड्रेटिक था, उसमें 2 जीरोज थे, इसमें 3 जीरोज होंगे, उसमें 2 रिलेशन थे दोनों जीरोज के बीच में, यहाँ पर 3 जीरोज हैं तो 3 रिलेशंस हैं, है ना। तो आपको याद रखना चाहिए कि हेयर अगर अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज होगा क्यूबिक का, तो अल्फा बीटा गामा यहां पर लिख लीजिए 3 जीरोज, ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ तो नहीं है वैल्यू, ठीक है, नहीं दिया हुआ, तो इसलिए
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, दोनों का तीनों का सम यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद अल्फा बीटा क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, दो को लेकर के अगर मल्टीप्लाई किया गया है, प्रोडक्ट निकाला गया है, तो उन 3 प्रोडक्ट्स होंगे ना, दो का पेयर बनेगा 3, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, है ना। तो तीनों का सम ये भी दिया हुआ है, सम। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है -7। ओके, एंड इसी में लिख देता हूं मैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना -14। ठीक है, इतना आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ओके, अब देयरफॉर पॉलिनोमियल के लिए आपके पास क्या रूल्स हैं, px इक्वल टू, देखिए पॉलिनोमियल्स को मैं लिखूंगा a टाइम्स एक्स क्यूब, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए था a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स जी और प्लस अल्फा बीटा, यही था ना। तो क्यूबिक में रहेगा तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर रहेगा, डिग्री तो 1/1 डिक्रीज करेगा, पावर जो है वो 1/1 रिड्यूस करेगा। तो इतना प्लस यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और तब एक्स, और फिर लास्ट में प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यस, आप लिख रहे हैं तो देखता हूं मैं। ठीक है, लिखिए। ओके, तो इतना लिखने के बाद अब मैच कराइए जरा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ क्या है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है यहाँ पर -7, तो ये इसकी जगह पर ये -7 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा यहाँ क्या है -14, तो इसको रिप्लेस कर देंगे -14 से। ओके, अब इतना को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास सवाल बचता है कि व्हाट इज फॉर ए के लिए क्या है। तो यहाँ पर आप सब में देखिए, यहाँ पर जो भी रिलेशन था क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक में था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, है ना। तो और c अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, तो ये तो दोनों में डिनोमिनेटर आ रहा था। अगर ये दोनों में डिनोमिनेटर आ रहा था तो वही a का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक में है b/a आ रहा है, c/a आ रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है, तो क्यूबिक में भी आता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या आता था, c/a था ना, और अल्फा बीटा गामा फिर क्या था -d/a, ये था ना। तो ये तो वहां पे तीनों में डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो वो यहाँ a कहाँ है, इसमें बाई में कहीं नहीं है, इसमें भी बाई कहीं नहीं है, इसमें भी बाई कहीं नहीं है, तो क्या समझा जाएगा, इट इज 1, अंडरस्टूड, इट इज 1 को आपको अंडरस्टूड करना है ना। ये 1 है यहाँ पर, क्योंकि 1 किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर क्लियर नहीं है किसी के लिए तो 1 को लिया जाता है। तो अब 1 अगर लेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए हियर a इक्वल टू 1, तो इसलिए px जो बनेगा वो क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही लिखिएगा ना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब लिखिए 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा कितना हो जाएगा -7, तो -7x x स्क्वायर, और अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं, यहाँ पर x है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा कितना के बराबर हो जाएगा, वो है आपका वैल्यू -14, तो -14 हो गया। ठीक है, तो अब आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, px इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी से भी तो वो अनअफेक्टेड रहेगा, तो 1 को आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, तो x क्यूब और ये -2x स्क्वायर और ये प्लस माइनस -7x और ये प्लस माइनस -14x। ठीक है, और तब जाकर के यहाँ पर आंसर कर दीजिए, यू हैव ऑब्टेन योर आंसर। ठीक है, तो अब ये आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब बोलिए, अब चूंकि आज का प्रॉब्लम ही सीरीज चल रहा है तो अब प्रॉब्लम ही चलते हैं लेकर के। ठीक है, आपने भी कोई प्रॉब्लम देगा, चलिए दीजिए। ठीक है।
क्या है प्रॉब्लम आपका? यस, देखें देखें। ठीक है, चलिए आपका भी प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ। तो अब इसको मैं इरेज करूँ, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो कम से कम इरेज किया ही जा सकता है, तब तक आपने जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इनका जो क्वेश्चन है, ताकि सबके लिए ऑब्वियस हो जाए। यस यस, चलिए अब मैं इनका क्वेश्चन लिखता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। इफ two zeros of the polynomial x to power 4 minus 6x cube और minus 6x cube minus 26 x square प्लस 130, सोर्स का नहीं करेंगे, 130x और माइनस 35, ठीक है। और तो यहाँ पर नहीं लिखिए, यहाँ पर लिखना ठीक नहीं है, माइनस यहाँ लिखिए 26x स्क्वायर के बाद प्लस 138x और उसके बाद माइनस 35, ओके है ना। r प्लस 2 प्लस माइनस √3, फाइंड अदर जीरोज, ठीक है। चलिए, आपने लिखा, आप लिखिए क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, लिख लीजिए। आप लिख लिया, ठीक। चलिए, अब आइए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आइए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम तो आपके सामने आ गया, ठीक। यस, चलिए लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, चलिए पॉलिनोमियल है यहाँ, तो आप लिख सकते हैं यार Px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35 जी, ये आ गया। तो ये कितने डिग्री का है ये पॉलिनोमियल? ये डिग्री 4 है, तो इसके माने जीरोस भी 4 होंगे। अच्छा, तो जीरोस कितना दिया हुआ है? 2, एक प्लस में और एक माइनस में। यार अल्फा इक्वल टू मान लीजिए 2 प्लस √3 है और बीटा इक्वल टू मान लीजिए कि 2 माइनस √3 है ना। तो बाकी दो के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो बाकी दो के लिए हम गामा और डेल्टा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ये दो और हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास गामा जो है नहीं मालूम है और डेल्टा भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। ये भी नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है। ये कितना है? ये डेल्टा है और ये गामा है। इसको हम गामा पढ़ते हैं और इसको डेल्टा पढ़ते हैं। तो ये बाकी दो अदर जीरोस हैं। ये 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस गिवन है और ये 2 जीरोस अननोन है। 2 जीरोस अननोन, ठीक है। चलिए, तो अब मालूम कैसे करेंगे इसको? सवाल तो ये है। अब सवाल ये है कि मालूम कैसे करेंगे। तो 2 जीरोस जो दिया हुआ है, ये इससे आप तो कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स हैं ऑफ Px। जो जीरो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, आपको याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होते थे, अल्फा और बीटा। तो वो जीरोस कैसे आते थे? जब हम उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते थे तो उसमें से एक फैक्टर आता था x माइनस अल्फा और एक फैक्टर आता था x माइनस बीटा, और दोनों ही फैक्टर को हम इक्वेट करते थे जीरो के साथ। तो वो एक
फैक्टर हमें एक जीरो देता था अल्फा का वैल्यू, और दूसरा फैक्टर हमें दूसरा जीरो देता था बीटा का वैल्यू। यहाँ पर भी वही बात है। तो अगर दोनों फैक्टर यहाँ पर दो जीरोज हैं तो फिर यहाँ पर ये अल्फा जरूरी एक फैक्टर x माइनस अल्फा को जीरो के इक्वेट करने से आया होगा, और दूसरा फैक्टर बीटा जीरो x माइनस बीटा को जीरो के इक्वेट करने, जीरो के साथ इक्वेट करने पर आया होगा। तो ठीक है, ये हमारे पास दो फैक्टर हो गए, तो ये दोनों फैक्टर px के होंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर अगर ये और ये सेपरेटली फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा जी। x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो अब x माइनस अल्फा में आप लिखेंगे x अल्फा का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, और x माइनस बीटा में बीटा का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। ये तो ये फैक्टर है। ठीक है, तो ये फैक्टर है। तो अब ये फैक्टर है तो इतना के इक्वल टू होगा क्या? अब इतना को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x के लिए आप लिखेंगे x माइनस 2 और प्लस माइनस है तो माइनस रूट 3। ठीक है, ओके, और x माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस रूट 3, ये हो जाएगा। यस, तो अब x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में मिल रहा है, रूट 3 और रूट 3 दोनों में मिल रहा है, तो इसको आप a की जगह पे मानिए और इसको भी आप a की जगह पे मानिए। तो रूट 3 आपको किसकी जगह पर हो जाएगा? b की जगह पर, तो यह b की जगह पे हो गया और ये भी b की जगह पे हुआ। तो अब ये फैक्टर क्या हुआ? a माइनस b, और ये फैक्टर क्या हुआ? a प्लस b। तो a माइनस b और a प्लस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इधर इरेज कर दूं। ठीक, इसको इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, यस यस लीजिए, अब इसको इरेज कर दिया मैंने। ठीक, तो अब इरेज करने के बाद फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो x माइनस 2 है ना, एक फैक्टर तो ये था ना, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3 है ना, प्लस रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये a माइनस बी टू का होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा इसके स्क्वायर से, इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो माइनस 3 बच जाएगा। अब क्या आएगा? ये x स्क्वायर और ये माइनस 4x और ये 2 टू जा 4 और ये और माइनस 3 ये। ठीक है, लीजिए यहाँ पर के लिए निकल गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आया आपका। तो जो दो जीरोस था अल्फा और बीटा, उसका फैक्टर का प्रोडक्ट कितना आया? ये आया। तो अब कह सकते हैं आप कि जब दोनों वो फैक्टर जो है वो था px का, तो यही फैक्टर हुआ उस px का। यस, अगर वही यही दोनों फैक्टर, यही प्रोडक्ट है, फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर यही है तो फिर इससे वो डिवाइड हो जाना चाहिए कंप्लीटली। यस, ये थ्योरी है, तो अब थ्योरी है तो अब इससे डिवाइड कीजिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम भी और आप भी कीजिए। तो देयरफॉर अब यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये डिवाइडेड हो गया, और ये आपका पॉलिनोमियल है px। क्या है उसका में? x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x 8x माइनस 35। ठीक है, तो अब इसमें एक पावर 4 है, ये पावर 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें पावर 2 से और मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर दे दीजिए x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? x टू द पावर 4, और फिर इससे इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 4x क्यूब, और फिर इससे इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्शन का काम होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आइए, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये और ये कैंसिल अगर हो गया तो 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब कितना बचेगा? माइनस 2x क्यूब। ठीक है, और 20 से 6x स्क्वायर ये है और x स्क्वायर ये है, दोनों के साइन नेगेटिव है तो दोनों क्या होगा? ऐड होगा, तो माइनस 27x स्क्वायर ये हुआ, और अब प्लस 138x और माइनस 35 ये लिख लीजिए। ठीक है,
तो अब एक्स क्यूब को आपको कैंसिल करना है, तो एक्स क्यूब -2 के साथ है, तो यहाँ -2 लाने के लिए इसमें हमें -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ x भी रहना होगा, तो -2x यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो -2x क्यूब हो जाएगा यहाँ, यस। और उसके बाद ये माइनस से फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन से पहले साइन चेंज, तो साइन चेंज में माइनस का ये प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और ये माइनस भी फिर प्लस में बदल जाएगा, ओके। तो अब 2x क्यूब और 2x क्यूब ये क्या होगा, कैंसिल हो गया प्लस माइनस होने की वजह से, और ये माइनस और ये माइनस दोनों अब निगेटिव साइन हो गया, तो दोनों ऐड होगा, तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, लेकिन माइनस में 35x स्क्वायर, और यहाँ पर 138x और यहाँ 2x कितना हो जाएगा 140x, तो प्लस 140x माइनस 35, वेरी गुड। अब क्या आया, ये 35 लाने के लिए हमें इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 35 ही से, यस 35 लाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का है, तो साइन माइनस का है तो माइनस का साइन ही देकर मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा -35 ओनली, ना कि x, ठीक है। तो -35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -35x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस इसको गया 140x, ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस 35, ठीक है, यस। तो अब देखिए दोनों तो सेम है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या कीजिएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ओके। तो अब क्या करेंगे कि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस और प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, नथिंग, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, कंप्लीट हो गया डिवीजन। तो इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि जो px था हमारे लिए पोलिनोमियल, और ये डिवाइजर था और ये कोसेंट था, रिमाइंडर हमारे पास 0, मिटा दिया जाए, चलिए ठीक है। तो अब इसमें लिख लेंगे देयरफॉर बाय EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अभी आपने देखा था ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखे थे, ठीक है। तो उसी में ये हमारा px है, ठीक है, तो px है इक्वल, तो ये इक्वल होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास ये क्या लिखा था उसमें, ये हमारे पास gx है, यस, तो gx लिखा था ना, ठीक है, gx है, और gx है, और ये डिवाइजर है, कोसेंट है हमारा, ये डिवाइजर है और ये कोसेंट है, तो इसके लिए हम लिखे थे qx। तो अब रिमाइंडर तो कुछ रहेगा नहीं, है ना, रिमाइंडर कुछ नहीं होगा इन केस ऑफ फैक्टर, इन केस ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर से अब सबको ये मिट गया, तो यहाँ पर तो अच्छा ठीक है, ये लिखा जाएगा, ओके कोई बात नहीं। px के बारे में कितना लिखेंगे, px के बारे में कितना लिखेंगे, x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, और gx के बारे में कितना लिखेंगे, ये gx के बारे में लिखने के लिए हमारे पास वहाँ तो मिटा दिया आपने, लिखा क्या लिखा आपने, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा, फिर क्या लिखा आपने, फिर लिखा आपने 2x, जी देखूँ आपका, यस यस यस, चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइजर पहले लिखेंगे, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इसके लिए किसके लिए, qx के लिए, qx के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35, ये। अब आइए, अगर आपने ये कह दिया कि अब ये पोलिनोमियल को आप इसमें फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, तो जीरोज होने के केस के लिए ना आप फैक्टराइज कर रहे हैं जी, तो जीरोज होने के केस में पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो सो देयरफॉर फॉर जीरोज, for other zeros, तो ये तो आपको जीरोज के बराबर था ही था, जिससे आपने दो जीरोज लाया था ना, कौन कौन, एक 2 प्लस रूट 3 और दूसरा 2 माइनस रूट 3, तो ये भी तो आपका फैक्टर जो है वो जीरोज देने वाला है। तो फॉर अदर जीरोज आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को 0 के बराबर करेंगे, और तब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 0 के बराबर करेंगे, तो इसलिए
सोल्व करेंगे इसको फैक्टराइज करके, ये फैक्टराइज करते हैं तो -2 आना चाहिए। 35 को स्प्लिट कीजिए ताकि दोनों स्प्लिट का सम या डिफरेंस 2 आ जाए। तो 7 5 और 35 इससे आसान कौन है? और 7 5 और 35 और 7 और 2 का डिफरेंस भी आता है 2 ही। 7 और 5 का डिफरेंस भी आता है 2 ही, ठीक है। तो 7 और 5 का डिफरेंस 2 आता है, तो बस -2 चाहिए। तो 7 को साइन ऑफ माइनस दे देंगे और 5 को साइन ऑफ प्लस दे देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 7x लिख देते हैं और प्लस 5x लिखते हैं। -35 = 0। तो अब x कॉमन ले लीजिए, x -7 और यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, x -7 = 0। तो फिर x + 5 और x -7 ये फैक्टर हो जाएगा। x -7 दोनों जगहों पर है तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो बाकी इसके बाद यहाँ पर बचेगा x और इसके बाद यहाँ पर बचेगा 5। तो यहाँ x + 5 एक दूसरा फैक्टर हो गया, जो कि दोनों का फैक्टर का प्रोडक्ट 0। तो अब इसलिए आप x = क्या लिखेंगे? x + 5 = क्या लिखेंगे? 0। और x -7 = क्या लिखेंगे? वो भी 0। तो आपको इससे मिलेगा x = -5 और इससे मिलेगा आपको x = 7। तो ये हो गया आपका डेल्टा, सॉरी गामा, और ये हो गया डेल्टा, है ना। ये हो गया डेल्टा, ठीक है। तो दो अदर जीरोस जो आपके हुए -5 और 7। तो देयरफॉर यहाँ पर मिटाऊं, चलिए क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये लीजिए, यस therefore the other zeros, therefore the other required zeros कौन कौन है? -5 और 7, ये हो गया आंसर। ओके, तो नाउ यू हैव सीन, यू हैव वॉच्ड, है ना, कि हाउ कैन वी फाइंड द अननोन जीरोस, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं जो जीरोस नहीं दिया हुआ है उसको, ठीक है। तो अब बताइए, आपने लिखा इसको और आपके पास और भी कोई प्रॉब्लम है या अब क्लास को कंक्लूड किया जाए? लिखिए, चलिए देखते हैं। एक प्रॉब्लम और है आपका, अब कौन सा प्रॉब्लम है आपका? आपका प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है इनका है। अच्छा तो ठीक है, तो इसको आप मिटाइए। एक प्रॉब्लम और है तो आपको मैं देखता हूँ आज के क्लास में हो पाएगा। यस चलिए ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। आइए प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4, if the polynomial x to the power 4 minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x² minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a. Find k and a. चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखिए, इस क्वेश्चन को लिखिए और तब तक देखते हैं आपके लिए और क्या हो सकता है। क्वेश्चन लिख लिया? ठीक है, क्वेश्चन अगर लिख लिए तो आइए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए हमारे पास तरीका वही है। अगर ये डिवाइड किया जाएगा पॉलिनोमियल इससे, तो फिर तभी हम पा सकेंगे कि क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो पहले डिवाइड कीजिए, x² minus 2x plus k को डिवाइड करना है, से डिवाइड करना है x to the power 4 minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10, ठीक है। चलिए तो
अब इसके बाद आपके पास क्या है, ठीक है चलिए अब आप इसको प्रोसीड करते हैं। चलिए x पे पावर 4 है, x पे पावर 4 है अगर, तो यहाँ x पे पावर 2 से x पे पावर 4 आने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x पे पावर 4 हो जाएगा यहाँ, तब उससे फिर इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, तब 2x क्यूब आएगा और प्लस kx स्क्वायर आएगा। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करना है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब जाकर के 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर तो माइनस 4x क्यूब ये बच जाएगा, और ये 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर यही है ना, तो अब तो k तो इसमें माइनस नहीं हो सकेगा, लेकिन डिग्री तो सेम है दोनों का, तो डिग्री सेम है तो x स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। अब x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा तो फिर ब्रैकेट में बचेगा 16 माइनस kx स्क्वायर और माइनस 25x प्लस 10। शायद यही सब सिचुएशन था जिससे आप नहीं बना सके, तो 16 माइनस के यहाँ पर ले लीजिए। अब इसको कैंसिल करना है तो इसमें -4 से मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तब जाकर के ये आएगा -4x क्यूब, तो यहाँ पर माइनस लिख लीजिए और x लिख लीजिए, तो -4x क्यूब आ जाएगा, और उसी से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर कितना आएगा, 4 2 जा 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसी से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4kx ये आ जाएगा, ठीक है। अब जाकर के ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में या माइनस प्लस में, ये अब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद क्या करेगा, ये x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हैं, और ये प्लस है माइनस है तो ठीक है कॉमन ले लीजिए। 16 माइनस के माइनस 8 ये बच जाएगा यहाँ पर, और x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25x के साथ यहाँ पर फिर x है ना, ये 4kx का, तो ये x और x सेम टर्म का है, लाइक टर्म्स हैं, इसलिए अब यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिएगा तो माइनस भी आ जाएगा बाहर, तो अब आएगा यहाँ पर क्या चीज आएगा 25, अच्छा 25 अंडर ब्रैकेट रखेंगे, तो 25 अंडर ब्रैकेट आने के बाद 4 क्या हो जाएगा जी, प्लस में है ना ये, तो माइनस में आ जाएगा, तो 4k ये आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो 25x अब आपका ये माइनस माइनस प्लस 4kx आ गया, ठीक है, अब प्लस 10 अब बच रहा है। तो अब आपको इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करने के लिए x स्क्वायर तो यहाँ मौजूद है, जो कि x स्क्वायर यहाँ भी है, तो अब इस x स्क्वायर में ये जो एक्स्ट्रा चीज है 16 माइनस 8, हाँ तो 16 माइनस के माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 माइनस के, ये आपके लिए क्या है 8 माइनस के ही है, ठीक है, तो ये टर्म आपका 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, बाकी जो बचा वही है 25 माइनस 4k और x प्लस 10 ये आएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करना है तो इसमें हमें इतना के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो लिखिए यहाँ पर प्लस 8 माइनस k, 8 माइनस k, तो 8 माइनस k से ही मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 माइनस k x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2 टाइम्स 8 माइनस k और तब x, ठीक है, और प्लस फिर 8 माइनस के टाइम्स के, ओके ये, तो अब अगर इतना आ गया तो अब सब्ट्रैक्शन होगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस करने पर क्या आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ x और यहाँ x दोनों में x है तो कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लेंगे अगर तो फिर x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 से शुरू कीजिएगा तो 8 2 जा 16, और 2 इसमें आएगा तो k और k कितना हो जाएगा 2k, लेकिन 2 8 जा 16 और 2k माइनस में आएगा, तो ये 16 और माइनस 2k यहाँ पर आया, अब इसका क्या बचा 25 माइनस 4k है ना, तो ये माइनस के साथ है ना, तो माइनस के साथ है ये, तो इसमें 25 माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा, ठीक है। अब तब यहाँ पर x कीजिए, है ना, यहाँ पर x कीजिए, ओके, अब x कीजिएगा यहाँ पर, अब तब यहाँ पर क्या लिखिएगा फिर 10 यहाँ है और 10 यहाँ है और 8 माइनस के टाइम्स के यहाँ है, तो यहाँ पर तो x है नहीं, तो विदाउट x ये भी है, विदाउट x ये भी है, तो ये सब एक साथ लिखा जाएगा, तो प्लस आप लिख लेंगे तो k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है 8 माइनस के टाइम्स के और प्लस सॉरी यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, तो 10 माइनस 8 माइनस के टाइम्स यहाँ पर माइनस के ये आया, ठीक है। अब इतना आने के बाद
अब इसका x है और ये विदाउट x है, तो ये x इसका डिग्री 2 है, तो उससे कम है ये। जब डिग्री कम आ जाए डिवाइजन के, रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजन के डिग्री से कम रहता है ना, रहता है कम, तो अब समझ लीजिए कि फर्दर अब डिवीजन का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो फर्दर डिवीजन का ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो ये कंप्लीट आपके लिए रिमाइंडर आ गया। और अब कंप्लीट रिमाइंडर आपने ये पा लिया। तो अब आपको यहाँ पर जो रिमाइंडर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, उसको इक्वल करना पड़ेगा इसके। जब आप उसको इक्वल करेंगे इसके, तब कहीं जाकर के आपको कुछ वैल्यू इक्वेशन मिलेंगे, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो नाउ इसको मिटा इरेज कर दे। ठीक, तो अब इरेज करने के बाद देयरफॉर ये रिमाइंडर अगर आपका हो गया Rx, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Rx क्या है, x + a ये। तो अब यहां से आप चलिए 16 - 2 25 + 4 के एक साथ है ना, तो अच्छा है। 16 - 25 करेंगे तो कितना आएगा, -9। 4k और 2k एक साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2k। तो पहले 2k ही लिख लीजिए, 2k - 9 इतना कर लीजिए, और तब x कीजिएगा, और फिर प्लस ये 10 - 8 - k टाइम्स k, तब इक्वल टू x + a। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पर ट्वाइस के -9 टाइम्स x और प्लस, तो एक काम कीजिए 10 ये एक साथ रख लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि x टर्म यहाँ पर है और x टर्म यहाँ पर है, और यहाँ पर दूसरा टर्म a है, लेकिन यहाँ पर दूसरा टर्म ये कंप्लीट है। तो जब दो साइड में दोनों टर्म है, किसी इक्वेशन में दो साइड में दोनों टर्म है, दोनों तरफ दो टर्म है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो x का टर्म इधर से, x का टर्म इधर से इक्वल होगा। तो अगर ऐसा है तो ट्वाइस के -9 x = x ये इक्वल होगा, एंड 10 - 8 - k टाइम्स k = a। ठीक है, चलिए अगर इतना आ गया तो अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये इसमें दो इक्वेशन हो गया। तो अब इसको x को x से कैंसिल कीजिए, तो बचेगा क्या, ट्वाइस के -9 = 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो 10 - k टाइम्स 8 - k = a। तो इससे तो अभी सॉल्व करना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि k का वैल्यू भी अननोन है, a का वैल्यू भी अननोन है। लेकिन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू आपको k का दे देगा, ट्वाइस k = 1 + 9 दैट इज 10, और k = 10/2, 2 5 जा 10, तो k का वैल्यू आया 5। अब ये 5 आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 - 5 × 8 - 5 = a। तो फिर a का वैल्यू क्या आएगा, 10, 8 - 5 क्या आएगा, 3, 3 5 जा 15, तो 10 - 15 कितना आया, -5। ओके, तो अब आइए, इसलिए देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड था, k का वैल्यू आ गया 5 और a का वैल्यू आ गया -5, ये आप आंसर लिख लीजिए। ओके, इसी के साथ आज का क्लास आपका ओवर।